एक दिन की बात है, एक परी स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए आती है और कुछ देर घूमने के बाद जब वे वापस जाती है तो गलती से उसकी जादुई छड़ी नीचे गिर जाती है। वह जादुई छड़ी एक पेड़ के ऊपर आ गिरती है। परी कुछ देर तक अपनी जादुई छड़ी को इधर उधर ढूंढती है, परंतु कुछ देर ढूंढने के बाद जब उसको अपनी छड़ी नहीं मिलती है तो वो चली जाती है और जाते जाते वो कह जाती है कि जिस किसी को भी वो छड़ी मिलेगी वो उसका उपयोग अपनी भलाई के लिए कर सकता है, परंतु उसका उपयोग किसी की बुराई के लिए करेगा तो उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। और इतना कहते ही परी अपने परी लोक पर चली जाती है। कभी कई दिनों से भूखा प्यासा उड़ता उड़ता एक कौवा आ रहा था। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। भूखा होने के कारण वह उड़ नहीं पा रहा था और उसी पेड़ पर आराम करने के लिए बैठ जाता है और कहने लगता है, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। यदि मुझे खाने को नहीं मिला तो मुझे लगता है कि मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगा। काश कोई चमत्कार हो जाए और मुझे खाने के लिए एक छोटा सा चूहा मिल जाए तो मेरी जान बच जाएगी। जादुई छड़ी कोए की बात सुन लेती है और उस पेड़ पर एक छोटा सा चूहा आ जाता है। और छोटा सा चूहा देखकर उसको जल्दी से खा जाता है और कहने लगता है, काश अगर पीने को पानी आ जाता तो मैं पानी पीकर कुछ देर आराम से सो लेता। जादुई छड़ी ये बात सुन लेती है और उस पेड़ पर पानी आ जाता है, जिसे कौआ पी लेता है और आराम से सो जाता है। कौआ मन ही मन सोचता है कि इस पेड़ में कोई जादुई शक्ति है और आज मैं फिर इस पेड़ से खाना मांग कर देखता हूँ। और कौआ अपने लिए खाना मांगता है। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, काश मुझे एक मेंढक खाने को मिल जाता। कौआ के इतने कहने पर उस पेड़ पर एक छोटा सा मेंढक खाने को आ जाता है और कौआ उस मेंढक को जल्दी से खा जाता है। और फिर कौआ पीने के लिए पानी भी मांग लेता है और पानी पीकर कौआ फिर से आराम करने लग जाता है। अब कौआ समझ चुका था कि इस पेड़ पर कोई जादुई शक्ति है और वे कौआ हर रोज अपने लिए अलग अलग चीज खाने को मांगने लगता है और खा पी कर रोज की तरह आराम करने लग जाता है। इसी प्रकार कुछ महीने बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद बरसात का मौसम आ जाता है और बहुत जोर की आंधी तूफान चलने लगते हैं और तेज हवाओं के चलने के कारण उस पेड़ से वो जादुई छड़ी नीचे गिर जाती है और पानी में बहकर चली जाती है। कुछ देर बाद जब पानी बंद होता है तो कौवा अपने लिए खाना मांगता है। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, काश मुझे खाने को गरम गरम चीज मिल जाती और मैं खा पी कर सो जाता। इस बार कौवे के कहने पर खाना नहीं आता है तो कौवा और जोर जोर से चिल्लाता है और कौवा के जोर जोर से चिल्लाने पर भी खाना नहीं आता है। इस प्रकार कई दिन बीत चुके थे। कौवा बहुत भूखा था और उसने कई दिनों से उड़ान भी नहीं भरी थी, इसलिए उसके पंख भी नहीं खुल रहे थे। कौवा पेड़ छोड़ने का फैसला कर लेता है और उड़ने की कोशिश करता है, परंतु वो उड़ नहीं पा रहा था। एक बार कौवा पूरी ताकत के साथ उड़ने की कोशिश करता है और वो पेड़ से नीचे आ गिरता है और पेड़ से नीचे गिरने के कारण कौवा की मौत हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय हमेशा एक सा नहीं होता है और हमें हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कौवे को जादुई शक्ति मिल गई थी, परंतु उसे कुछ समय उड़ने पर भी ध्यान देना चाहिए था, परंतु कौवे ने खाना खाकर सोने की गलत आदत डाल ली थी और यही आदत उसकी मौत का कारण बन जाती है।